इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। योगी सरकार अब भगवान राम वनगमन मार्ग को संवारने में जुट गई है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का जब सपना पूरा होगा तो उसके साथ ही अयोध्या से चित्रकूट तक 210 किलोमीटर लंबा राम पथ भी तैयार हो जाएगा। अयोध्या दुनिया की पहली आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। राम पथ को चमकाने के लिए क्या है योगी सरकार का मास्टर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या पर जितनी नजर दिल्ली की है उतनी ही नजर लखनऊ की भी है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर जो वादे किए थे उसे अब जमीन पर उतारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अगले 2 सालों में सदियों से विकास की रोशनी से दूर अयोध्या को न्यू अयोध्या में बदला जाएगा। साथ ही बदला जाएगा उन इलाकों को जहां से त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के लिए वनवास को गए थे। मतलब जिस राम वन गमन मार्ग का निर्माण केंद्र सरकार कर रही है उसके आसपास के इलाकों में भी आर्थिक तरक्की के रास्ते खोले जाएंगे। अयोध्या से चित्रकूट तक भगवान राम के वन गमन मार्ग के सभी रास्तों का डेवलपमेंट यूपी की योगी सरकार करेगी। अयोध्या से चित्रकूट तक 210 किलोमीटर के इस रास्ते पर 2 साल में 25 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा और 27,720 पेड़ लगाए जाएंगे। राम वन गमन मार्ग पर रामायण काल के उन 88 तरहों के पेड़ों को लगाया जाएगा जिसका महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जिक्र है। राम वन गमन मार्ग पर साल, आम, अशोक, कल्पवृक्ष, बरगद, महुआ, कटहल, कदम्ब, जामुन, चिलबिल और अनार जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। भगवान श्री राम की वनवास की जो यात्रा है उस यात्रा में हमारा मार्ग तो अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक 4 लेन का बनाने का ये प्रपोजल है। कई स्थानों पे थोड़ा कहीं 2 लेन भी हो जाएगा जहां जैसी स्थिति होगी, लेकिन 4 लेन की योजना है। और इस 4 लेन के मार्ग के बीच में अलग अलग स्थानों पे जहां रात्रि विश्राम हुआ है, जहां रहना हुआ है, चाहे गंगा जी का दर्शन हुआ है, चाहे यमुना जी को पार किया है, चाहे वाल्मीकि आश्रम गए हैं, चाहे भरद्वाज आश्रम गए हैं, ऐसे अनेक स्थान है। वो पूरा विवरण है। तो उन स्थानों को ये मार्ग तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, लेकिन उन स्थानों से लिंक मार्ग देंगे उन स्थानों के लिए जो भगवान श्री राम की लीला स्थली। मतलब अगले 2 सालों में राम भक्तों को बड़ा और डबल तोहफा मिलने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो साथ में राम वन गमन पथ भी तैयार हो जाएगा। त्रेता युग में भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास को गए थे तो माना जाता है कि अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट गए थे। केंद्र सरकार इन रास्तों को 4 लेन बना रही है और यूपी सरकार इन सभी शहरों को आध्यात्मिक शहरों में तब्दील करेगी। दरअसल राम वन गमन मार्ग अयोध्या से रामेश्वरम तक तैयार हो रहा है। भव्य अयोध्या का सपना जब साकार होगा तो उसके साथ भगवान राम से जुड़े कई शहरों की भी तस्वीर बदल जाएगी। इस खबर से अयोध्या के संत महात्मा भी खुश हैं कि अयोध्या को सदियों बाद अब उसकी पहचान मिलने लगी है। भगवान राम के आदर्श, भगवान राम के चिंतन, भगवान राम के मनन, भगवान श्री राम ने जब अयोध्या से जब चित्रकूट के लिए जो प्रस्थान किए उस मार्ग को किस प्रकार से पुनर्निर्माण, उस मार्ग में जहां जहां भगवान बैठे, आराम किए, किसी को आशीर्वाद दिए, किसी को स्नेह दिए, सबको डेवलप करने का कार्यक्रम जो माननीय नितिन गडकरी के मन में जो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ तो यह स्वागत योग्य है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का सपना अब मूर्त रूप ले रहा है। अयोध्या दुनिया की पहली आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी न्यू अयोध्या के ब्लूप्रिंट की समीक्षा की थी। भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है। वनवास वाले रास्ते भी चमकने वाले हैं। मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ विवाद भी जुड़ता जा रहा है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया था कि कुछ मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जांच हुई और अब उसके कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने विवादों को जन्म देने वालों को करारा जवाब दिया है। पहली बात, इस प्रकार की भूमिका ग्रहण करना आवश्यक था। यह हमारे न्यास की आवश्यकता है मंदिर की भव्यता के लिए। दूसरी बात,
जो कुछ व्यवहार किया गया वह 100% विधान के अनुसार, कानून के अनुसार किया गया है, इसलिए इसमें अवैधानिक कुछ भी नहीं किया गया। यह हम विश्वास के साथ सारी जांच पड़ताल के पश्चात आपको बतला सकते हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों का मकसद है अगले 30 सालों में अयोध्या को दुनिया की पहली आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी बनाना। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या को चमकाया जा रहा है। उस कोशिश में योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है कि अयोध्या से चित्रकूट तक उन सभी इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे जहां से भगवान राम गुजरे थे। साथ ही उस इलाके की तस्वीर बदलेंगे जहां भगवान राम ठहरे थे। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।